36 घंटे बाद नेटो दिखाएगा एटमी ताकत। जी हां, न्यूक्लियर एक्सरसाइज शुरू करेगा नेटो। एक्सरसाइज के जरिए न्यूक्लियर डेटरेंस की तैयारी। पुतिन की धमकी के बाद ड्रिल की यह तैयारी। एटमी एक्सरसाइज की तैयारी है। एक तरफ तो पुतिन की चेतावनी, दूसरी तरफ आप देखिए किस तरीके से नेटो की तरफ से ये सारी तैयारी की जा रही है। आप इमेजिन करिए कि ये वो देश हैं जो पहले ही वर्ल्ड वॉर लड़ चुके हैं और दुनिया को ये समझाते रहे कि न्यूक्लियर शक्ति जो है उसे घटाने की जरूरत है, बढ़ाने की जरूरत नहीं। देखिए, परमाणु हथियारों के साथ 14 देशों का युद्धाभ्यास, परमाणु हथियार लॉन्च करने का अभ्यास होगा और 13 अक्टूबर से एटमी ताकत दिखाने की रणनीति है। युद्धाभ्यास में यूरोपीय देशों के 71 विमान शामिल हैं। मकसद क्या है? परमाणु रक्षा प्रणाली को सक्रिय कर रहा है यूरोप। पारंपरिक वेपन के साथ न्यूक्लियर डेटरेंस पर जोर। नेटो देशों को रक्षा सुरक्षा का भरोसा दिलाना चाहता है और यही वजह है कि इतनी बड़ी एक्सरसाइज की जा रही है। महेश सचदेव सर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं डिप्लोमेट के तौर पर। महेश सर, अगर आप देखें तो कूटनीतिक तौर पर यहाँ जो भूमिका है यूरोप की, वो क्या दिखाई देती है? क्या ये शक्ति प्रदर्शन रूस को डराने के लिए काफी? क्योंकि पुतिन को हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा जैसा वो करेंगे वैसा हम करेंगे, यानी टिट फॉर टैट वाली भूमिका पर इस वक्त पुतिन है। तो जो यूरोप के साथ तनातनी है, उसकी भूमिका आप क्या देखते हैं इस वक्त? जी, इसमें कई समीकरण आते हैं। पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि नेटो में एक तरह से एकजुटता नहीं है और यूनिफाइड कमांड की थोड़ी कमी है। रूस के पास तो एक यूनिफाइड कमांड है क्योंकि वो एक ही देश है और पुतिन के नेतृत्व में काम करती है उनकी सेना, लेकिन इधर कुछ अलग ही तरह के समीकरण हैं। वॉशिंगटन भी है और ब्रसल्स भी है। दूसरा ये है कि रूस की अर्थव्यवस्था कुछ 3.5 साल की जंग के बाद कुछ थकती नज़र आती है। जो माना जा रहा है कि पिछले साल 4.3 ग्रोथ की जीडीपी ग्रोथ के बाद इस साल वो ग्रोथ 1.0% तक ही रह जाएगी, क्योंकि खनिजों के निर्यात पर प्रतिबंध लागू हो रहे हैं, कारगर होते जा रहे हैं। तो इस परिस्थिति में युद्ध के ऊपर जो व्यय किया जा रहा है, उसकी वजह से रूस की अर्थव्यवस्था को और पीछे जाने की ज़रूरत पड़ जाएगी। जब बता दूं कि हालांकि रूस की अर्थव्यवस्था 1% तक बढ़ेगी इस साल, लेकिन नॉन वॉर इकोनॉमी जो है वो लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है कि रूस को आर्थिक दबाव से झुकाने और दबाने और तोड़ने की कोशिश तो कई सालों से चल रही है। उसका रिजल्ट क्या है? आज रूस इस वॉर में आगे दिखाई दे रहा है। और देखिए, इस बीच इसका एक और उदाहरण इस खबर से हम आपको दे रहे हैं कि कैसे रूस रुकने वाला नहीं है। कीव पर रूस के भीषण हमले जारी हैं। खबर यह है कि रूसी हमले में एक दुकान में आग लग गई है, उसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ये देखिए तस्वीर, वो रूसी हमले के बाद कीव में कैसी तस्वीर सामने आई।